हेलो ऑल, मैं आपके सामने एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगा कि DsP2 नहीं होकर के ये sp2d कैसे बनेगा, करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम को। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। मुझे मिला मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कंपटीशन में अभी तक पूछा है, तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर कोई भी कंपटीशन में ये पूछे, जैसे CSIR हो या IIT JAM हो या फिर आपका गेट केमिस्ट्री हो, है ना। तो इसमें है क्या, ये पूछ रहा है कि, है ना, कि द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, है ना। एक है आपका ये क्या कहते हैं, टेट्रा एमिनो, है ना, और ये ClO4 ट्वाइस, है ना। एक है आप टेट्रा एमिनो ClO4 वन टाइम, है ना। तो आपको यहीं से देख के पता चल रहा है कि एक में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा और एक में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका +1 होगा, है ना। तो इन द सॉल्यूशन, है ना। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, इसका क्या ज्योमेट्री होगा और इसका क्या ज्योमेट्री होगा, है ना। तो यही आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हमको इसका पता करना तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अगर ये आपका है कॉपर NH3 4, है ना, और फिर ClO4 2, तो इसको जब भी तोड़ेंगे तो यहाँ पर कॉपर, इसके ऊपर में क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर में यहाँ पर होगा कॉपर NH3, है ना, 4 टाइम्स, और यहाँ पर 2+ होगा, ठीक है। यहाँ 2 माइनस यहाँ जाएगा, इसके ऊपर में 2 माइनस जाएगा, या फिर ये जाएगा 2 इंटू ClO4 -1, ठीक है। 2 इंटू ClO4 -1 जाएगा यहाँ पे, तो इसीलिए 2 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पर 2+ होगा। ऑक्सीडेशन नंबर 2+ हो गया। तब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता चल गया। तो आप कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे हम लोग, 29 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर है इसका 2 -18। तो जब आप इसको 27 18 हो गया 9, तो ये कौन सा हो गया, D9 सिस्टम, करेक्ट। ये कौन सा सिस्टम हो गया आपका, D9 सिस्टम हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका 3D, है ना। 3D में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद आता है इसका 4S, ये 3D हो गया, ये 4S हो गया। उसके बाद आता है इसका 4P, और फिर आता है 4D, है ना। तो उसके बाद 4D, तो ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब देखिए NH3, ये ग्रुप क्या है आपका, ये है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, है ना। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ये क्या करेगा, पेयरिंग अप कराना चाहेगा। लेकिन इसमें पेयरिंग अप कहाँ जाएगा, ये तो और कहीं जा नहीं सकता है पेयरिंग अप में, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ है D9। तो अब क्या होगा, एक और चांसेस क्या हो सकता है, क्योंकि इसको देखा गया एक्सपेरिमेंटली, ये है क्या, स्क्वायर प्लेनर, है ना, स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं कि हम अगर इसको जंप करा दिए, है ना, इसको अगर हम लोग मान लेते हैं, इसको यहाँ पे जंप करा दिए। अगर इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन को जंप करा देंगे तो क्या इतना हायर एनर्जी में ये रहेगा, नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। तो बाहर निकल जाएगा तो इसको हम लोग यहाँ से निकालेंगे नहीं, ठीक है। अगर यहाँ से निकालते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक D और फिर sp2, तो DsP2 बनने का चांसेस होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हायर एनर्जी में नहीं जाता। अगर जाएगा वो, तो इलेक्ट्रॉन अब उस वापस इस कॉपर के पास नहीं रहेगा। ये क्या होगा, ये एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cu3+ बन जाएगा, है ना। तो Cu3+ हमारा नहीं है, Cu2+ है। तो इसके लिए क्या होगा, हमारा सिर्फ यहाँ तक जाएगा, यहाँ जाएगा नहीं। तो इसलिए अब अगर यहाँ पे गया नहीं तो इसमें क्या होगा, S, और फिर आपका यहाँ से 2P, ठीक है, और सीधे यहाँ पर जाएंगे। ये बीच वाला यूज़ नहीं होगा, और सीधे यहाँ से D। तो S, 2P और D, तो क्या बन गया आपका sp2d, ठीक है, sp2d। तो यहाँ पर 3 और 1 4, ठीक है। तो ये आपका क्या बना, स्क्वायर प्लेनर, है ना। तो ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा, ठीक है। तो sp2d बनेगा, ठीक है। तो क्या है ये DsP2, क्यों है DsP2, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। DsP2 ये पॉसिबल नहीं है, क्या क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ये आपका जो D ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने जैसे आपको कहा कि ये हायर एनर्जी में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको यहाँ से लेकर के 4 मतलब 3D से इसको 4D में भेजने का, जो कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अगर वैसा होगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। वो वहाँ से और क्या कहते हैं, आप एक चीज़ देखिए कि D ऑर्बिटल में जाएगा 4D में, अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन बन के बैठा रहेगा
तो वहाँ पे वो ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, वो बाहर ही निकल जाएगा और फिर कॉपर 3+ हो जाएगा, जैसा मैंने बताया आपको, है ना। तो ये हो गया एक, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो स्क्वायर प्लेनर 4 में से देखिए इसमें ए में है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और दूसरी बात है कि इसमें आपका ये ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। ये ऑक्टाहेड्रल आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा है, क्यों? क्योंकि ये मतलब कि ये कभी कभी होता है ना कि इसको ये 4 और ये 2, तो ये पार्ट ऑफ दिस लिगैंड समझ में कन्फ्यूजन में आता है, ठीक है। सबको ये होता नहीं, लेकिन कुछ कुछ को होता है कि ये पार्ट ऑफ लिगैंड्स में अगर है तो ये 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑक्टाहेड्रल आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, तो नहीं होगा, ठीक है। अब जो है टेट्राहेड्रल भी ये नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं क्या बनेगा वो। तो दूसरा आपका क्या है, ये कॉपर NH3 4, ठीक है, और फिर ClO4, ठीक है, 1 टाइम से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ +1 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ -1 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया यहाँ पर +1, ठीक है। तो आप यहाँ पे निकालेंगे फिर से 29 माइनस, मतलब डी इलेक्ट्रॉन कितना है, 29 - 1 - 18, तो कितना हो जाएगा 10। तो ये D10 सिस्टम है, ठीक है। तो D10 सिस्टम को अगर आप इसको बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा ये D10, ये 3D हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया, 4d हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक आपका 4s में है, ठीक है। लेकिन क्या होगा यहाँ पर देखिए, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन रहता तो यहाँ पेयरअप नहीं होता, और यहाँ से ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे नहीं रहता। अगर जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में देखें तो ये, इसको अगर आप सोचते हैं कि आप मूव करके 4D में भेज देंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। जैसा कि मैंने बताया पिछले में भी कि अमोनिया जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो क्या करेगा, ये इसको यहाँ पर पेयरअप करा देगा। पेयरअप करेगा तो बचा आपका 4s यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर के ये 3, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, है ना। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो ये शेप क्या हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, है ना। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में रहेगा और ये आपका टेट्राहेड्रल बनाएगा। तो ये मैच कर रहा है, स्क्वायर प्लेनर भी है और साथ में क्या है, ये टेट्राहेड्रल भी है ना। तो आपका ऑप्शन ए आंसर होगा, करेक्ट। तो समझ में आ गया आपको। आप और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे, है ना, और भी प्रॉब्लम्स को मैं अपडेट करूंगा। जैसे मैंने बताया हर दिन 7 PM में मैं कुछ प्रॉब्लम इसमें अपलोड करते रहूँगा, है ना। अब ये प्रॉब्लम हर दिन 7 PM में आपका अपलोड होते रहेगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा, जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको भी कंटिन्यू करूँगा, वो आपका कभी भी आ सकता है ना। लेकिन जो ये आपका है प्रॉब्लम का जो है, हर दिन एक एक प्रॉब्लम आपका 7 PM में ज़रूर आएगा, है ना। तो 7 PM में आप वेट कीजिए, वॉच कीजिए इस प्रॉब्लम को। हर दिन एक प्रॉब्लम रहेगा 7 PM में, और थियोरेटिकल पार्ट आपका कभी भी, इसके अलावा मैं थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको देते रहूँगा यूट्यूब में, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। और जो भी डाउट होगा, जो भी कुछ होगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में नीचे में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।